देखिए, यदि ये उनका बयान है, स्वाति मालीवाल जो आम आदमी पार्टी की सांसद है, मैं अंडरलाइन करके बोल रहा हूं, स्वाति मालीवाल जो उनकी सरकार में महिला आयोग की अध्यक्ष रही 2 बार, स्वाति मालीवाल जो उनके कबीर एनजीओ के जमाने से उनकी सहयोगी रही, यदि उनके साथ इस प्रकार का बर्ताव किया जा सकता है तो अधिकारियों ने जो आरोप लगाए थे उसमें कितना सत्य होगा यह स्वयं समझा जा सकता है। और जो लोग अपनी इतनी पुरानी साथी स्थापित महिला आयोग की अध्यक्षा और सांसद के लिए यह भाव रख सकते हैं तो वो जनता के प्रति कितना घटिया निम्न स्तरीय हथकंडे अपना सकते हैं अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए, उसे समझा जा सकता है। मतलब ऑन द लाइटर नोट में कहूं, एक सज्जन ने बताया तो उसे कह सकते हैं कि संस्कृत में कह सकते हैं कि यदा यदा ही महिला सांसद अपॉइंटमेंट याचती तदरि केजरीवालस्य सिद्धांतद्वयम् लात घूसा नाम कमर मध्य चटकनामुख भंजनम। तो भाई आप अपनी सांसद के साथ ये कर सकते हैं केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए। मैं गंभीर बात कह रहा हूं, तो अपनी राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए आप दिल्ली और देश की जनता के साथ क्या कर सकते हैं सोचा जा सकता है। जो हाई कोर्ट ने कहा है उससे केजरीवाल जो अपने स्वघोषित दोहरे मानदंड बनाने का प्रयास कर रहे हैं वो दंड पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया उनका मानदंड। वो कहते थे कि केस फर्जी है और हाई कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में बाकायदा बिंदुवार लिखा हुआ है। अब उनसे बता दीजिए कि अगर वो केस फर्जी है तो इतने सारे लैपटॉप और मोबाइल ये क्यों नष्ट करने पड़े। और देखिए आपको एक मजेदार बात बताऊं, इनका चरित्र कितना फर्जी है। याद करिए, इन्होंने कहा था कि पंजाब के मुख्यमंत्री से बात हो रही थी, अचानक कॉल ड्रॉप हो गई, ठीक, और फिर मिलाया तो उन्होंने कहा उसके तो फोन में बैलेंस खत्म हो गया था। यही बोला था ना। ये बताइए, माननीय मुख्यमंत्री एक प्रांत के हमारे साथ बैठे हैं, मुख्यमंत्री का फोन प्रीपेड वाला होता है जिसका बैलेंस खत्म हो जाए। सोचिए कितना फर्जिफिकेशन ये लोग फैलाते हैं। अच्छा सुनिए और मजेदार बात, इस शराब घोटाले में जो फोन नष्ट किए गए वो आईफोन है, जो सबसे कॉस्टली फोन होते हैं। 60,000 70,000 से कम का कोई फोन नहीं आता है। 1 लाख और 1.25 लाख के फोन होते हैं। जरा लाख रुपए का फोन यूज करने वाला एक व्यक्ति दिखाइए जो प्रीपेड फोन पे बात करता हो। मतलब नष्ट तो हुए आईफोन और बात कर रहे थे प्रीपेड फोन से, तो साफ समझा जा सकता है कि ये अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आते हैं। बाखुदा आगे की चीज आप अपने आप समझ पाते। देखिए, जिस प्रकार का दुर्व्यवहार स्वाति मालीवाल जी के बारे में चर्चा में आ रहा है, यह आम आदमी पार्टी की टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक सहज प्रवृत्ति का प्रतीक है। आप याद करिए, ऐसा ही आरोप प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव ने भी लगाया था। ऐसा ही किरण बेदी के साथ हुआ था। कुमार विश्वास बहुत सारी बातों में अंदरूनी बातें बोल चुके हैं कि क्या क्या चीजें किस किस प्रकार से उस जमाने में हुई थी। और फिर जितने भी लोग हैं हमारी पार्टी में आए हुए, शाजिया इल्मी, अश्विनी उपाध्याय, अन्य लोगों जिनके साथ हुआ था, तो मुझे लगता है यही एडमिरल रामदास के साथ हुआ था। तो मैं पुनः ये कह रहा हूं, ये आम आदमी पार्टी के अंदर की ओछी और क्षुद्र मानसिकता का एक स्पष्ट प्रकटीकरण जनता के सामने हो रहा है। देखिए, उस विषय के ऊपर पूरी संवेदनशीलता के साथ हमारे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने सभी समुचित कानूनी जो प्रक्रियाएं हैं, जो कानूनी उपाय हैं, उनको करने के लिए आश्वस्त किया है। मुख्यमंत्री शिंदे जी ने भी इस विषय के ऊपर टिप्पणी दी है। परंतु राहुल गांधी जी अगर ये कहते हैं तो ये उनकी मानसिकता दर्शाता। जुडिशियल सिस्टम क्या नेता के अंडर में होता है? हाँ राहुल गांधी जी, आपकी सरकार के समय में होता होगा। और हमें याद है कि आपकी दादी ने यह बोला था कि कमिटेड जुडिशरी होनी चाहिए। और आपकी दादी के समय में इमरजेंसी में कोर्ट में यह भी हुआ था कि वकील ने खड़े होकर कहा था, मिलॉर्ड अगर पुलिस वाला किसी को गोली भी मार दे, यानी जब समय सारे ह्यूमन राइट्स सस्पेंड कर दिए गए थे, तो मिलॉर्ड आप देखते रहने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। राहुल गांधी का अपना। और रही बात न्यायिक सिस्टम के महंगे होने की, तो भाई भारत के सबसे महंगे वकीलों को तो आपने भेजा हुआ संसद में, जो लाखों रुपए की फीस लेते हैं। जरा कहिए अपने साथियों से कि सिस्टम को सस्ता करने का प्रयास करें। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचरण ही से नर न घनेरे।